हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानेट है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। कोई कह रहे थे कि कैप्शंस ऑन करने के लिए, सॉरी, मैं फ़ोन से ऑपरेट करती हूँ एंड डेस्कटॉप सेटिंग में भी मैं सबटाइटल्स नहीं डाल पा रही हूँ, कैप्शंस नहीं डाल पा रही हूँ। आई ट्राई पर नहीं हो पा रहा है वीडियोज़ का। ठीक है, ओके। कोई है जो आपको इस वक्त एक स्टार की तरह देख रहा है, ठीक है। विश फुलफिलमेंट, इट्स लाइक इस पर्सन ने लिटरली प्रार्थना की थी अपने ट्रू लव के लिए, या एक विश फुलफिलमेंट के लिए। और ऐसे में आप उनके लाइफ में आपने एंटर किया था, बट समहाउ आपके पर्सन के लाइफ में प्रॉब्ली ये बहुत सारे ऑप्शंस थे एंड जिसकी वजह से वो आपको ठीक से देख नहीं पाए। आई एम हियरिंग, ठीक है ना। इट्स लाइक वो वैल्यू नहीं कर पाए आपको। एंड अभी उनके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स घूम रहे हैं जहाँ पर वो लिटरली आपको अपने साथ बांध लेना चाहता है नाउ। अब जब वो आपको जान चुके, समझ चुके, इट्स लाइक इट्स लिटिल बिट ऑफ टाइम हुआ है, लाइक कल से कुछ महीने हो चुके हैं एंड ये पर्सन एक्चुअली जानते हैं कि आप कौन हो उनके लिए, लाइक उनके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करते हो। एंड इस वक्त उनके दिमाग में बहुत सारे प्लान्स घूम रहे कि वो कैसे आपको लॉकडाउन करें, लाइक अपने साथ आपको बांधे, या किसी रिलेशनशिप में आपको इट्स लाइक अगर आप सिंगल हो तो ये पर्सन आपको सिंगल नहीं देखना चाहते। वो लिटरली आपको अपने साथ कमिटमेंट में इन्वॉल्व करना चाहते हैं, बट देन यू डोंट लाइक दिस बिहेवियर, ठीक है ना। इट्स कमिंग फ्रॉम अ वेरी टॉक्सिक स्टैंड पॉइंट। इट्स लाइक ये पर्सन ना डर के मारे ऐसे थॉट्स अपने दिमाग में दौड़ा रहे कि कैसे मैं इस पर्सन को अपने साथ इंटैंगल करूँ समहाउ, ठीक है। एंड वो काफ़ी सारे लोगों के साथ फाइट कर रहे हैं ताकि वो आप तक पहुंच पाए, पर ये हो नहीं पा रहा है समहाउ, ठीक है ना। इट्स लाइक जिन लोगों से वो ऑलरेडी मैश करके बैठे हुए, वो उन लोगों को अपने ऊपर से हटाने में उन्हें बहुत दिक्कत हो रही है एंड दिस पीपल आर स्टैग्नेटिंग। ओके, शट अप। वो उन्हें स्टैगनेंट किए जा रहे हैं, ठीक है। एंड आपके लिए ये बिल्कुल भी, आप लुकिंग इन टू योर कार्ड्स, ठीक है, आप बिल्कुल भी ये ऑफर लेना नहीं चाहते, ठीक है। एक तरफ आपका पर्सन, उनके साइड पे जो लोग हैं, ठीक है, वो उनके ऑफर्स को रिसीव नहीं कर रहे हैं और आप इस पर्सन की इस एनर्जी को एंड उनके थॉट्स को टेलीपैथीकली आप पिक कर पा रहे हो, लाइक एनर्जेटिक वाइज आप फील कर पा रहे हो कि इस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है एंड कैसे डेस्परेट एक एनर्जी में वो मूव कर रहे हैं। एंड आप बिल्कुल भी इस पर्सन की ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है। यू आर लाइक ना ना ओके, सो ये आपका डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन हो सकता है जो इस वक्त बहुत सारे लोगों के पोल खोल रहे हो। दे एक्सपोजिंग अ लॉट ऑफ पीपल, ठीक है। वो जगल करना बंद कर चुके हैं और उनके लोगों को अपने लाइफ से हटाने के लिए, ठीक है, जहाँ जहाँ पर गलत हुआ था, जहाँ पर उन्हें अपनी खुद की कन्फेशंस करनी है, जहाँ पर दूसरों का सच जाहिर करना है ताकि ये फाइनली ये लोग उसका पीछा छोड़ दे, तो वो लिटरली वो कर रहे हैं। दे लाइक I'll do whatever it takes, ठीक है ना। सो आई कैन से ये डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन इज ऑन फायर, ठीक है। अपने ट्विन के पास लौटने के लिए, रास्ता बनाने के लिए उन्हें जो करना है ना वो कर रहे हैं, ठीक है ना। बट यू आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व इन दिस सिचुएशन, ठीक है ना। यू आर लाइक जो करना है करो, बट डोंट ब्रिंग दैट एनर्जी टू मी प्लीज़, मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये डिवाइन ऑफर हो सकता है, ये यू नो आई फील आप इस ऑफ़र के लिए बहुत लंबे समय तक आप आपने वेट किया है, बट देन इट डिडंट कम टू यू, राइट। और आप समझ पा रहे हो कि ये पर्सन अलाइन नहीं है, वो अभी भी अपने कार्मिक साइकिल्स को क्लोज ऑफ कर ही रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज़ ऑल्सो अ से कि ओ, अब जब तुम्हें ये चाहिए तो तुम आ रहे हो मेरे पास। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा आपके और इस पर्सन के बीच में आई फील ईगो क्लैशेस बहुत हुए हैं,
ठीक है ना। फिर चाहे आप में ईगो हो या ना हो, आपने कंसिस्टेंटली इस पर्सन के बिहेवियर्स को बहुत बार कॉल आउट किया है मियरिंग, ठीक है। सेइंग कि जब आप चाहते थे, ठीक है, तो इस पर्सन ने आपको वो जो आपको दे रहे थे वो बहुत ही कम था, ठीक है, नहीं बराबर था। एंड वो ऑफर्स अपने आप में बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल था, कि जहाँ पर आप 100% डिज़र्व करते हो, आपको 2% 3% दे रहे थे और एक्सपेक्ट कर रहे थे आप वहीं पर ही उसको लेकर के खुश हो जाओगे, ठीक है ना। इट वॉज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, ठीक है। एंड उसके बावजूद भी आप वेट कर रहे थे कि ये पर्सन अपना 100% आपको दे सके, बट नाउ आप और वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। यू आर आउट ऑफ दैट एनर्जी। और जो चीज़ें आपको इस पर्सन के साथ जोड़ रहा था, या जो एक्सपेक्टेशंस आपको इस पर्सन के साथ जोड़ रहा था, यू आर लाइक नो आई डोंट वांट इट। अब तुम्हें चाहिए तो तुम आ रहे हो, जब मुझे चाहिए था तब तुमने मेरे इमोशंस की कोई कदर नहीं करी, ठीक है ना। तो या यू आर ऑफेंडेड, बट देन ये आपके 10 ऑफ कप्स है, और आप इस बात को रिकग्नाइज भी कर रहे हो। यू नो कि ये आपका अदर हाफ है, आपका हायर लेवल सोलमेट है या ट्विन है, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है। एंड पहले इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, ठीक है, आपके पास भी बहुत सारे चॉइसेस होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो आपको पसंद करते हो, आपको ऑफ़र करता हो, पर आपने आई डोंट फील कि इन लोगों को एंटरटेन किया है। बट आपके पर्सन के लाइफ में जो ऑफर्स थे वो उन्हें एंटरटेन कर रहे थे, ठीक है ना। सो दैट कम्स इन टू द चीटिंग सेक्शन। बट नाउ यहाँ पर एनर्जी स्विच हो गई है। आप एक्चुअली आप अपने लाइफ में जितने भी नए ऑफर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, जो लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपको रोमांटिक डेट्स पे लेकर के जाना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आप एक्चुअली इन लोगों को करने दे रहे हो, ठीक है ना। एंड आपका पर्सन इस वक्त अपने आसपास वालों को अपने आप से दूर धकेल रहे, तो इट्स लाइक पहले जैसे आप सबको हटा रहे थे ताकि आपके पर्सन को compete ना करना पड़े, आप अपना 100% उन्हें दे सको, ठीक उसी तरीके से अब आपका पर्सन आपको 100% देने के लिए अपने आसपास के सारे कार्मिक साइकिल्स को, एंड उनके लाइफ में अगर कोई सोलमेट रहा है जिनके साथ वो इन्वॉल्व हुए थे एंड एवरीथिंग, वो उन्हें हटा रहे हैं, ठीक है ना। एंड दे आर सीइंग यू कि आप अपने आप में बहुत खुश हो, ठीक है, प्रॉब्ली यू आर एट द वर्ज जहाँ पर आप एक रोमांटिक ऑफर को रिसीव भी कर चुके हो, लाइक अ मैरिज प्रपोजल और एन एंगेजमेंट प्रपोजल, ठीक है। एंड ये सारी चीज़ आपके पर्सन को एक्चुअली रातों को सोने ही नहीं दे रहा है, आउट ऑफ टेंशन कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। या आपके और आपके पर्सन के बीच में कार्मिक साइकिल क्लोज डाउन नहीं हुआ है, अभी भी अनफिनिश्ड बिजनेस है, बट उसके बावजूद भी आपने अपने आप को हील कर लिया है। आई फील कि इस साल के स्टार्टिंग में 2021 I'm seeing and 2022 जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने के दौरान या इन 3 महीनों के दौरान, लाइक इस साल या फिर पिछले साल, दोनों में से एक, आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलीज़ किया था जो आपके हार्ट चाक्रा को बंद करके बैठा हुआ था। कोई बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, इट्स लाइक एक होता ना एक कंटक, आई डोंट नो what that कंठक word means। कंठक क्या होता है? आई जस्ट हर्ड दैट वर्ड। इट्स लाइक कि कांटा जो आपके मन में चुभ रहा था ना, कोई दर्द आपको चुभ रहा था ना, आपने उसको रिलीज़ कर दिया है। एंड उसके बाद आप पूरी तरीके से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एंड अपने दूसरे लाइफ के सेक्शंस को एक्सप्लोर करने के लिए आप तैयार हो गए। आई फील कि ये जो पूरा एक्सपीरियंस था ना, इससे आपका लाइफ का हर एक सेक्शन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड हुआ है, ठीक है ना। एक आपका ट्विन कनेक्शन, लाइक आपका ट्विन आपके लाइफ में एंटर करते हैं, वो आपके लाइफ के हर एक सेक्शन को इफ़ेक्ट किया, तो चेंजेस हर सेक्शन हुआ है। तो दोबारा उन सारे सेक्शंस को अटेंड करते हुए सबको बैलेंस आउट करने में आपको बहुत समय लग गया, एंड यू डिड इट ऑल बाय योरसेल्फ, ठीक है ना। सो
अब जब आप सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर चुके हो, अपने लाइफ को आप स्टेबलाइज कर चुके हो, आप ऐसे किसी पर्सन की तरफ आप मूव कर रहे हो जो आपको उस लेवल पे मीट कर सके जिस लेवल पे आप हो, ठीक है। और आपका पर्सन अभी भी कहीं और, नो। सो वी हैव द मजिशियन, ठीक है। तो आपका पर्सन यहाँ पर अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। मैनिफेस्टेशन पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको अपने लाइफ में दोबारा मैनिफेस्ट करने के लिए, आपका आह्वान करने के लिए। दिस पर्सन, आपका पर्सन ना, आई जस्ट से इट, वॉरलॉक कोई बिच हो सकते हैं, नो नॉट इन अ डेंजरस मैनर, बट दैट इन्होंने हमेशा अपने पावर को अपने फ़ायदे के लिए उन्होंने यूज़ किया है, ठीक है। इसका एक इफ़ेक्ट आपने महसूस भी किया होगा जब वो आपको मैनिपुलेट कर रहे थे, आपके आसपास की एनर्जीज़ को मैनिपुलेट कर रहे थे, या अपने आसपास की चीज़ों को वो मैनिपुलेट कर रहे थे। आपने नोटिस किया था आपके पर्सन के स्ट्रेंथ को, एंड उन्होंने बहुत सेल्फिशली, आई एम हियरिंग, उन्होंने चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए, ही और शी डिड वॉट एवर जो उसे करना था, ठीक है ना। बट अब वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करे इस रियूनियन को सफल करने के लिए, ठीक है ना। और मेरी नज़र बार बार करके ये 4 ऑफ कप्स की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड यू आर लाइक ना, सही तरीके से नहीं करोगे, सही तरीके से नहीं आओगे तो आई एम नॉट गोइंग टू एंटरटेन इट, आई एम सॉरी। इट्स लाइक आई डोंट, आप लोगों की एनर्जी से ना एक लैक ऑफ इंटरेस्ट वाली एनर्जी मुझे आ रही है कि आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो चुका है, लाइक फॉर रियल फॉर रियल। यप, या यू वेट, ओ माय गॉड, हाँ। यप, सी आप बहुत लंबे समय तक इस चीज़ को लेकर के पकड़े हुए थे, आपको बहुत उम्मीदें थी, बट देन यू स्टार्टेड कटिंग कॉर्ड्स, ठीक है। अपने आप को आप रियलिटी चेक देने लगे, यू रियलाइज़ कि ये जो कनेक्शन था आपके लाइफ में, ठीक है, ये आपके लाइफ में कुछ ज़्यादा ही स्ट्रगल लेकर के आया है, ठीक है। हाँ, एक तरफ सही था कि आप अवेकेंड हो गए, बट देन साथ में ये आप कुछ ऐसे सिचुएशंस को फेस करने के लिए आपको पुश कर दिया जहाँ पर आप बहुत ड्रेन्ड हो गए थे। यू आर वेरी ऑफेंडेड कि आपको इस पर्सन का साथ नहीं मिला, ठीक है ना। सो द मैरिज गॉट ओवर, ठीक है। ये उनका मैरिज भी हो सकता है जहाँ पर वो सच बोल करके एंड दे कॉलिंग आउट सेइंग कि हम दोनों में से कोई भी यहाँ पर खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, ठीक है। ये जो हुआ वो हुआ ना, अपने अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वो यहाँ पर लिटरली एक रियूनियन को ख़त्म कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल्सो द मैरिज कार्ड, राइट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो वो एक मैरिज को डिज़ोल्व करके आपके तरफ मूव करने की कोशिश कर सकते हैं, एंड वहाँ पर उन्हें थोड़े से डेड एंड्स दिख रहे हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, स्लो डाउन हो गए हैं, ठीक है। वो आगे बढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, या फिर ये आपका सिचुएशन था कि आपने फाइनली यू लाइक, मैं और इस ट्विन कनेक्शन में या हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करूँगा। लाइक मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना समय बिल्कुल भी यहाँ पर इन्वेस्ट और करना ही नहीं है, ठीक है ना। इट्स लाइक ये कनेक्शन दो तरफा है बॉस, दोनों को यहाँ पर बराबर लेवल पे काम करना पड़ता है, और आपके अकेले करने से तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं। उल्टा यू ऑल्सो माइट हैव रिकग्नाइज्ड कि ये पर्सन ना हर चीज़ आपके ऊपर हमेशा लान देते थे कि तुम ही करो, और आप ही अकेले सब कुछ कर रहे थे, बट नाउ यू गिवन अप से कि तो मुझे करना ही नहीं है, मैं अकेले नहीं हूँ इस कनेक्शन में, और अगर अब तुम्हें ये चाहिए, यू डू वॉट एवर, बट मैं और इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करने वाला। सो अब आप यहाँ से हट रहे हो, सो यू टर्न इन टू द रनर राइट नाउ,
और ये पर्सन अब चेस करेंगे। तो यहाँ पर पूरा डायनामिक चेंज हो चुका है, स्विच हो चुका है। ये आई एम हियरिंग कि ये पर्सन लिटरली ये हंस रहे थे जब आपको उन्होंने थर्ड पार्टी एनर्जी में डाला था। इट्स लाइक दिन उन्हें पता था कि ये जेन्युइन लेवल पर करना बहुत गलत हो जाएगा, बट इट्स लाइक वो आपके रहते रहते वो नार्सिसिस्ट नहीं करते हैं। आई एम नॉट कॉलिंग अ पर्सन नार्सिसिस्ट, आई एम सेइंग कि वो नार्सिसिस्ट नहीं करते। इट्स लाइक इट्स अ लर्नड बिहेवियर। उनके पेरेंट्स से शायद उन्होंने सीखा होगा, ठीक है, अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स से सीखा होगा कि एक पर्सन के रहते रहते दूसरे ऑप्शंस को भी एंटरटेन करो, कि अगर यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ जाता है तो यू कैन रब इट ऑन देयर फेस कि हाँ तुम्हें जाना है जाओ, मेरे पास ये एक और है रखा हुआ। तो इट्स लाइक दे वर ऑलरेडी चीटिंग। वो एक सेकंड के लिए रुक करके ये सोच नहीं रहे कि अगर वो इन थर्ड पार्टी एनर्जी को एंटरटेन नहीं किया होता और आप ही को 100% देते तो इट वुड हैव बीन कम्प्लीटली फाइन। आपका रिलेशनशिप बहुत पहले ही फ्लरिश कर चुका होता। बट द फैक्ट कि वो इसको उसको सबको एंटरटेन कर रहे थे, आप लोग दोनों के बीच की जो लव एनर्जी है, जो रियूनियन की एनर्जी है, वो टेंटेड हो गया। It's more like an ego thing. It's a pattern I'm hearing. It's like एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कि ओ तुम्हें जाना है। देर नॉट आपका पर्सन ना अब जा कर के इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि वो जब दूसरे लोगों को एंटरटेन कर रहे थे ना, वो आपको 100% नहीं दे पा रहे थे। और जब आप 100% रिसीव नहीं आपने नहीं किया, ठीक है, ऑफ कोर्स आप अपना 100% दे रहे थे और सामने वाले से 100% नहीं आ रहा था, ऑफ कोर्स वहाँ पर डिसबैलेंस हो गया, राइट। एंड यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। अब आपके पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने एक्चुअली आपको एक बहुत ही कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाल दिया था, एंड वो आपसे कुछ ऐसे वाहियात एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे जो इंसानियत के लेवल पे ही एक्सेप्टेबल नहीं है। कि क्यों आप दूसरे एनर्जीज के साथ ओके हो जाओगे? दैट्स सो चीप, दैट्स सो डिसरिस्पेक्टफुल। आप इन चीज़ों को लेकर के अगर ओके हो जाते तब भी वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते, क्योंकि उनके नज़र में आपकी कोई रिस्पेक्ट तो है ही नहीं तो आप एक चीटिंग इंसान के साथ क्यों रहते? और क्योंकि आपने इन सारी चीज़ों को मना कर दिया, सेइंग कि नो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस, ठीक है, और ये बिहेवियर मेरे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है एंड आई एम वॉकिंग आउट, तब भी वो आपके ऊपर गुस्सा शो करे कि हाउ डे यू लीव। अच्छा तुम जा रहे हो तो देखते हुए जाओ कि मेरे और भी कितने सारे रखे हुए दैट आई डोंट नीड यू, ठीक है, मैं तुम्हें रिप्लेस कर सकता हूँ। तो आप चाहे कोई भी डिसीजन लेते, उनका कोई ना कोई बचकाना रिएक्शन बाहर निकलता ही, बिकॉज वो बहुत ही टॉक्सिक स्टैंड पॉइंट से पहले से ही फंक्शन कर रहे थे। द इंटायर कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में कि वो एक पर्सन को परमानेंट रख के 100 और को घुमा सकते हैं या फिर वो प्लेयर एनर्जी में वो रह सकते हैं, ये अपने आप में ही तो डिस्गस्टिंग है बॉस। तो इट्स लाइक आपका पर्सन लिटरली इस वक्त रियलाइज़ कर रहा है कि पूरा वक्त जब वो आप पर उंगली उठा रहे थे, बाबू स्टॉप, ठीक है, वो आप पर उंगली उठा रहे थे, आप में कमियां ढूंढ रहे थे, आपको सबके सामने शो करने की कोशिश कर रहे थे कि आप कितना गलत जा रहे हो, ठीक है, एंड आप में फ्लॉज ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि ये सब कुछ होता ही नहीं अगर वो अपने जगह पे सही होते तो आप में फ्लॉज ढूंढते ढूंढते दे रियलाइजिंग कि वो खुद ही परफेक्ट नहीं है, कि ये सब कुछ शुरुआत ही उनके वजह से हुई थी, कि एक्चुअली फ्लॉड वो है, आप नहीं। या वी हैव द बर्डन एंड इट्स रिवर्स्ड, राइट। आप इस पर्सन को पहले ना एक बर्डन की तरह देखते थे कि यार बोझ है, साला बोझ है, लाइक सीरियसली कुछ करेगा नहीं, बैठे बैठे एक्सपेक्ट करेगा कि मैं ही सब कुछ करूँ और ये बैठे बैठे मज़ा लेगा। लाइक ये पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे थे। एक पॉइंट के बाद दे विड्रू। इट्स लाइक मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत क्या है,
ठीक है, दे काइंड ऑफ टुक इट फॉर ग्रांटेड एंड एवरीथिंग, ठीक है, बट नाउ यू आर लाइक ना, अगर मैं तुम्हारे साथ बिल नहीं कर सकती, लिसन, यू आर द काइंड ऑफ अ पर्सन जो लस्ट के लिए रिलेशनशिप में नहीं एंटर करते, बॉस, सेक्स के लिए, पैसे के लिए, नो। आप ऐसे एक पर्सन को ढूंढ रहे थे डे वन से जिसके साथ आप बिल्ड कर सको, एक लाइफ बिल्ड कर सको, फैमिली बिल्ड कर सको, आपको लेगेसी पीछे छोड़ के जानी है, ठीक है, बिकॉज यू आर वन ऑफ द चोजन्स। आपका मेंटालिटी है एक अलग लेवल पे, ठीक है ना। आपका पर्सन भी यही चाहते थे, बट देन वो दे वर मोर लाइक कि किसके साथ इन्वेस्ट करूँ ताकि मैं बिल्ड कर सकूँ। लाइक इतने सारे चॉइसेस है, यहाँ पर थोड़ा सा, वहाँ पर थोड़ा सा, वहाँ पर थोड़ा सा, हर जगह वो दान टाइप करके बैठे हो गए थे अपने एनर्जी को, जहाँ पर वहाँ उन्हें आपके साथ रुक करके अपना 100% दे करके बिल्ड करना था। दे वर मोर लाइक किसके साथ बिल्ड करूँ, हाँ बिल्ड तो करना है पर किसके साथ बिल्ड करूँ, वो एक्सप्लोर करना चाहते थे। एंड दिस इवन प्लेड ऑन देयर एरोगेंस अलॉट, सेइंग कि हाँ मेरे पास तो और भी ऑप्शन है, और भी चॉइसेस हैं, इसे भी एक बार चेक कर लेता हूँ, उसको भी चेक कर लेता हूँ। कोई भी रिलेशनशिप बॉस बिल्ड करने में, और स्पेशली इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट लेगेसीज, वो एक अलग लेवल पे ही डिवोशन, सरेंडर, टाइम इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत होती है बॉस। दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल। एंड आपका पर्सन एक बेसिक रिलेशनशिप आपके साथ मेंटेन नहीं कर पा रहे थे उनके प्लेयर वेज के लिए, एंड दिस इज़ वॉट दे आर बीइंग शोन, और दे आर ट्राइंग टू लेट गो ऑफ दोज बिहेवियर्स। इट्स लाइक यूनिवर्स की तरफ से उन्हें तमाचा पड़ रहा है कि तुम इसके ऊपर उंगली उठा रहा था, तू अपने आप को आईने में देख ज़रा। आई फील योर पर्सन वॉज वेरी डिफेंसिव। इट्स लाइक आप अपने पर्सन के साथ ना ठीक से बात भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते थे। देखो, जब कोई इंसान जानता है ना कि वो जो कर रहा है गलत है, ठीक है, ईगो इंसान को बहुत डिफेंसिव बना लेता है, एंड वो अपने आप को सही इस वहम में अपने आप को पकड़ के रखने के लिए कि हाँ मैं ही सही हूँ, वो इतना डिफेंसिव हो जाएगा कि आपकी कोई भी बात उन तक पहुँच ही नहीं पाता है। वो आपके किसी भी बात को समझने की कोशिश भी नहीं करते हैं कि आप बोल क्या रहे। दे वॉन्ट टू फाइट बैक, ठीक है। आई फील कि आप इस पर्सन के साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर पा रहे थे, वो इतना डिफेंसिव हो करके थे। Yeah, they are feeling very unsuccessful right now. दे आर फाइटिंग, वो आपके लिए फाइट तो कर रहे हैं, बट इट्स अभी अभी उनकी एनर्जी कैसी है पता है? दे फीलिंग एक लॉस एंड एक गुस्सा है, ठीक है ना। एंड आई फील यूनिवर्स आपको इस पर्सन से इस वक्त दूर रहने के लिए ही कहीं और आपको बिजी कर देंगे, प्रॉब्लम आपके घर के काम में, आपके करियर में एंड एवरीथिंग। बिकॉज ये पर्सन क्योंकि अपने आप से इस वक्त बहुत गुस्से में है, बहुत नाराज़ है, वो आपके तरफ ये एनर्जी प्रोजेक्ट ना कर दे, बिकॉज ये ऑलरेडी मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको मैनिफेस्ट करने के लिए, यू नो, स्पेल वर्क एंड ऑल ट्राई कर रहे हैं ताकि वो आपको अपने तरफ खींच सके, ठीक है। एंड इट्स हैपनिंग इन फ्रॉम अ वेरी लो स्टैंड पॉइंट, ठीक है ना। सो इट्स गोना बैकफायर, आई एम हियरिंग। वो इतने डेस्परेट तरीके से ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना। या प्रोजेक्शन, जस्ट व्हेन आई सेड, ये पर्सन प्रोजेक्ट करना दे आपके ऊपर अपने सारी टॉक्सिसिटी, बिकॉज इट्स ईजी, इट्स ईजी। वो अपना सारा टॉक्सिसिटी अगर इस मैजिक में ही डाल देंगे तो ये अपने आप में एक डार्क एंटिटी का रूप ले लेगा जो सीधा आपके तरफ दौड़ता हुआ पहुंचेगा। सो आप में से कुछ लोग के आपके ट्विन्स, आपके हाई लेवल सोलमेट्स ही आपको
अटैक भेजेंगे। आई एम हियरिंग, सो यू रियली नीड टू बी केयरफुल। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोग ऑलरेडी इस अटैक को रिसीव कर चुके हो एंड यू सेंड इट बैक एज वेल। या पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पर बॉस कि ये प्ले आउट होगा। सैड। इट्स लाइक एक अजीब सी खलबली मची हुई है उनके अंदर, जल्दी 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 करने की, ज़ीरो पेशेंस, मुंह की खाएंगे हम हियरिंग। या डीप सॉरो, इट्स लाइक सब कुछ है मेरे पास, बस यही पर्सन नहीं है। एंड योर पर्सन माइट लैंड अप गोइंग थ्रू अ फाइनेंशियल लॉस एज वेल। लाइक एकदम उनका जो अकाउंट है ना शून्य में चला जाएगा, बिकॉज योर पर्सन इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव एज वेल। वो अपने लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति के साथ compete करने की कोशिश करे जो प्रॉब्ली आपके पर्सन का साथ दे रहे थे, ठीक है। एंड उनकी ये compete करने के चक्कर में कुछ ऐसे जगहों पे वो इन्वेस्ट कर बैठेंगे एंड एकदम से उनका अकाउंट खाली हो जाएगा। अगर ये स्पेल रिवर्स होने की वजह से हो रहा है तो एकदम लिख करके रख दो कि ये टावर मूवमेंट हिट करेगा। आपका पर्सन ऑलमोस्ट सड़क पे आ जाएगा। इट्स लाइक अगर उनके पास गाड़ी है, उन्हें गाड़ी में रात रहनी पड़ेगी या किसी होटल में अपना समय बिताना पड़ेगा, बिकॉज दिल गेट थ्रोन्ड आउट। आई एम हियरिंग लिटरली उन्हें धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। लाइक उनका पोजीशन ही कुछ ऐसा हो जाएगा कि जहाँ पर वो पे नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर टॉक्सिक वेज। ये पूरा वक्त जो वो अपने अदर हाफ के साथ मिसबिहेव कर रहे थे एनर्जेटिक वाइज, चीज़ों को एक तरफ से आप चीज़ों को ठीक कर रहे हो, दूसरी तरफ से वो चीज़ों को बिगाड़ रहे थे, और वो अपनी ईगो को एरोगेंस को छोड़ करके अपने आप को अलाइन करना ही नहीं चाहते थे, ठीक है। इट्स गोइंग टू ब्रिंग देम टू अ वेरी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन। लाइक मजबूरी किसे कहते हैं ना, आपके पर्सन को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना पड़ेगा एंड दे विल सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ देयर टॉक्सिक बिहेवियर्स। लाइक ज़ोर का तमाचा पड़ेगा बहुत सारा, बार बार करके आई एम हियरिंग दिस, ज़ोर का तमाचा पड़ेगा। दे विल बी इन सॉरो, सीरियस डिप्रेशन में स्लिप हो जाएंगे। दे माइट इवन स्लिप इन टू द डार्क नाइट ऑफ द सोल। फिर से आई एम हियरिंग, फिर से। तो ये एक राउंड ऑलरेडी हो चुका है, फिर से ये गुजरेंगे, बिकॉज चलते चलते ये फिर से इनका बिहेवियर बिगड़ गया एंड दे आर कम्पीटिंग विथ समबडी जो उनके लाइफ में उनकी हेल्प करने के लिए आए हैं। आई विल कंटिन्यू दिस रीडिंग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, बिकॉज मुझे एक असेंडेंट मास्टर की एनर्जी रिसीव हो रही है। तो प्रॉब्ली ये किसी असेंडेंट मास्टर को डबल क्रॉस करेंगे, उनके साथ compete करने की कोशिश करेंगे एंड वहाँ पर जजमेंट कॉल हो जाएगा आपके पर्सन के ऊपर। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।